हेलो एवरीबॉडी। आज हम बात करेंगे सुएज कनाल। सुएज कनाल जहाँ पे $1 बिलियन ट्रैफिक जैम हो गया मार्च के एंड में। हालांकि अभी एवर गिवन शिप जो है उसका इंस्पेक्शन चल रहा है एंड अदर शिप्स आर फ्लोटिंग ऑन द सुएज कनाल नाउ। पर जो हुआ, वो वाकया जो हुआ, उससे हमको क्या सीखने को मिलता है? जो हुआ उससे हमें क्या, एज एन एक्सपोर्टर व्हाट शुड आई लर्न? जो हुआ उससे हमें क्या समझना है? So we are going to talk about a few things from this incidents which happened in the month of March. From the last week of March, 29th, it started afloat on the Suez Canal. ये शिप जो है दुनिया की एक सबसे बड़ी शिप है। दुनिया की सबसे बड़ी नहीं कह सकते, पर हाँ सबसे बड़ी में से एक ये शिप है जो इट वॉज सेलिंग इन द सुएज कनाल। और क्या हुआ हमें में से किसी को नहीं पता। इन्वेस्टिगेशंस आर गोइंग ऑन एज टू व्हाट इज द साइंटिफिक रीजन व्हाई द शिप रैन अग्राउंड। शिप फंसी क्यों कनाल में, उसके लिए बहुत सारे साइंटिफिक रीजंस ढूंढ रहे हैं अभी भी लोग। हालांकि हम ये जानेंगे कि अभी जो शिप फ्री हो गई है कनाल में से, जो ट्रैफिक पड़ा था वो निकल रहा है, एक के बाद एक शिप्स जा रही है। इससे क्या होने वाला है? वी एज एक्सपोर्टर्स, लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन। फ्रॉम दिस largest maritime traffic jam on one of the busiest seaway या waterway, जहाँ पे बहुत एशियन कंटेनर्स जा रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में, एंड इवन दिस वाज फ्लोटिंग फ्रॉम ताइवान टू नीदरलैंड्स और बीच में सुएज कनाल में फंस गया। Now we have a lot of delays, we have seen a lot of delays now in the containers reaching. Containers जो पहुंच रहे हैं हमारे buyers के पास, उसमें delay होगा, number one. नंबर टू, ये जो डिले होना है उसके बाद हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसका अंदर क्या हाल है, क्या प्रोडक्ट में कमियां हुई हैं, प्रोडक्ट ख़राब हुआ है नहीं ख़राब हुआ है, ये हमें जांच करना है। वो जो ग्रेट लेक है सुएज कनाल में अंदर, ग्रेट बिटर लेक, वहाँ पे इसका टेक्निकल इंस्पेक्शन होगा और फिर जब हमारे एवर गिवन शिप के कंटेनर्स पहुंचेंगे बायर्स को, तभी पता चलेगा कि क्या नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है। कंटेनर्स का शॉर्टेज बढ़ेगा, हमारे कंटेनर्स के मूवमेंट में डिले हैं, हमारे पेमेंट में डिले हो सकते हैं। इसकी वजह से बायर मना कर सकता है, अभी मैं नहीं लेना चाहता आपका प्रोडक्ट, अगर आपके पास पेमेंट नहीं आया है पहले से एडवांस से। ई कॉमर्स जो कर रहे हैं, दैट इज़ अमेज़ॉन एक्सेट्रा, बोला गया है, बताया गया है कि बहुत सारे अमेज़ॉन के कंटेनर्स थे उसके अंदर, तो वो मेरे आपके जैसे लोग बोल सकते हैं इतना डिले है तो हमें ये माल नहीं चाहिए, हम कहीं और से ये ले लेंगे हमारी ज़रूरतें। तो दिस इज़ व्हाट द रेपरकशंस, या इससे नुकसान हो सकता है हम लोगों को एज एक्सपोर्टर्स। अगर हमारा शिप, इधर हमारा कंटेनर एवर गिवन में है या फिर हमारा कंटेनर क्यू में है, सुएज कनाल पास करने के क्यू में है, क्या इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं था? इसका ऑल्टरनेट है केप ऑफ गुड होप। अफ्रीका के टिप से लेके हम जाते थे, जब सुएज कनाल नहीं बना था तब वहीं से जाते थे। पर ये अगर सुएज कनाल से कोई माल, कोई शिप अगर 24 दिन में पहुंच रही है तो केप ऑफ गुड होप जाते हुए उसको 34 डेज़ यानी कि 9 दिन एक्स्ट्रा लगते हैं। सो इट इज़ वेरी लॉन्ग डिले अगेन, freight cost will be higher, and most of it, please understand that the ocean at Cape of Good Hope is not safe. It is not a smooth sea. So what happens is
वो समुंदर की जो लहरें हैं वो बहुत ज़ोरों की वहाँ पे आती हैं और वैसे भी नुकसान हो सकता है। सो एज एक्सपोर्टर्स हम लोगों को बताया गया है कि हम लोग प्रोडक्ट रिसर्च करें, हम लोग मार्केट रिसर्च करें, हम लोग बायर वेरिफिकेशन करें, हम लोग को CHA मिला है, हम लोग को फ्रेट फॉरवर्डर मिला है, पर हम ये नहीं चेक करते कि मेरी शिप कैसी है, कब बनी थी, मेरी शिप जो है वो नहीं है। देखो, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। दिस इंसिडेंस इज कॉल्ड एन एक्ट ऑफ गॉड या फिर फोर्स मजूरे, जो किसी के हाथ में नहीं था, वैसी वाकया है वैसा ये। तो ये होने के लिए कुछ भी हो सकता है। जैसे वी एक्सपीरियंस्ड अर्थक्वेक इन अहमदाबाद एंड वी आर एक्सपीरियंस जस्ट उत्तराखंड में हमने बुश फायर एक्सपीरियंस किया। सो ऑल दिस थिंग्स कैन हैपन, दीज आर ऑल एक्ट्स ऑफ गॉड, नेचर, नेचुरल एक्ट्स हो जाते हैं। पर हमें प्रोडक्ट रिसर्च, मार्केट रिसर्च, इसके साथ बायर वेरिफिकेशन, इसके साथ हमें शिप की टेक्निकल जानकारी भी रखनी चाहिए। हमारे CHA ने बोला ये शिप में जाने दो, तो वो शिप में हम जाने नहीं देंगे, हम चेक करेंगे। एंड लेटर ऑन वी शैल नॉट चेक कि ये शिप पहुंची कि नहीं। जब शिप सेल कर रही है तो दरिए में क्लाइमेट क्या है, वेदर क्या है, ये भी हम चेक करेंगे। अ गस्ट ऑफ विंड, बहुत ज़ोरों की हवा चली और एवरग्रीन को ड्रिफ्ट कर गई, ऐसा हमारी शिप के साथ ना हो। See, all of us are very interdependent in the age of import-export or in the age of international trade. एक एग्जाम्पल देती हूँ कि मेरा शूज़ है, मेरा आईफोन है, मेरे खाने की सैंडविच है। एक देश में वो उगता है, बनता है, दूसरे देश में वो प्रोसेस होता है, तीसरे देश में असेंबल होता है, चौथे देश में पैकेजिंग होती है, एंड देन इट गेट्स इनटू वन कंटेनर टू मूव टू अनदर 5th कंट्री। सो यू कैन इमेजिन ऑल ऑफ अस, एक सैंडविच मैंने खाई, मैंने एक शूज़ पहने, वो इतने देश में से आके हमें मिलता है। नाउ if the ship gets aground, if the ship gets any technical glitch, if the ship gets for any reason stops, we are into a problem. Now यहाँ पे ये बहुत बड़ी शिप है, बहुत बड़ी कंपनी है, everybody takes, मुझे लोग पूछते रहते हैं मरीन इंश्योरेंस लेने की क्या ज़रूरत है, वो तो माल पहुँच ही जाएगा ना, और मेरा तो FOB है, तो मुझे क्या पड़ी है माल वहाँ पहुँचे या ना पहुँचे। अंडरस्टैंड वन थिंग हियर, मरीन इंश्योरेंस जिसके पास हैं उसी को ये इंश्योरेंस के पैसे मिल सकते हैं, और होने के लिए ये सारे हादसे एक ही बार होते हैं, कभी ना कभी ही होते हैं। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट वी हैड अ शिप एवर गिवन, so interdependent, all of us are with international trade. We had the ship made in Japan. We had the operator of the ship from Taiwan. We had the managers, the people who were managing this ship were Germans. The Indian crew members were driving it, and the Dutch and the Egyptian mechanics brought it out, rescued it. आप देखते हो कितने देश के लोग इस एक शिप के पीछे हैं। This is exactly what is international trade. This is exactly what is known as doing business across the world. ये शिप जो है उससे हमें पता चल रहा है कि ये शिप में से हमें every day $9 million, it is $9 million का एवरी डे हमें नुकसान हुआ था। इट वॉज द लॉन्गेस्ट पीरियड एवर, और 6 दिन में तो कितना सारा, अगर चाइना जैसा कोई कंट्री है तो कितना सारा प्रोडक्शन भी करके दे। सो वन हैज़ टू बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट अ फ्यू थिंग्स। जिस रास्ते से द बिजिएस्ट रूट, 12% ऑफ वर्ल्ड शिप्स गो थ्रू सुएज कैनाल, 12%, उसके बाद हैं पनामा कैनाल और उसके बाद हैं मलक्कन स्ट्रेट। These are important seaways, important routes, and 90% of trade happen through sea, पानी के थ्रू।
सबसे बड़ा जो हमें ध्यान रखना है, जो हम अभी तक बात करते रहे हैं कि हमारा मरीन इंश्योरेंस कैसा है, मरीन इंश्योरेंस के एक एक क्लॉज हमें देखने हैं, पढ़ने हैं, और हमारे शिपिंग बिल में जो भी ट्रैकिंग नंबर है शिप का, उसके हिसाब से हमें ट्रैक करना है हमारा वेसल कहाँ तक पहुंचा और वेसल सेफली पोर्ट तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है. देयर आर मेनी क्लॉजेज इन एन इंश्योरेंस पेपर. I understand. I also feel not good reading every one of them, all of them in the insurance papers. However, please ensure आपके goods को, आपके कंटेनर को, आपके पेरिशेबल गुड्स है तो ज़्यादा, उसमें कोई नुकसान अगर हो रहा है तो कौन पे करेगा. So ensure that you have your marine insurance. आप marine insurance आपका पढ़िए, अपने एजेंट को पूछिए कि इसमें माल की जिम्मेवारी कहाँ तक की है, शिप टू शिप, पोर्ट टू पोर्ट है, या पोर्ट पे लगे 2 दिन भी मुझे मिलते हैं तो वहाँ पर भी मुझे मरीन इंश्योरेंस का लाभ मिलेगा. ये जानना, सारी चीज़ें जानना बहुत ही ज़रूरी है. एवर गिवन के कंटेनर्स का क्या होगा, या जो क्यू में कंटेनर्स पड़े थे, एशिया से जा रहे थे यूरोप, उसका क्या होगा वो हम बाद में देखेंगे. पहले आप इसमें से जो सीखे हैं वो समझ लीजिए. वी मस्ट इंश्योर व्हाट आर शिप इज़ ऑल अबाउट. वी मस्ट इंश्योर, हमें तो ध्यान रखना ही रखना है कि हमारे टेम्परेचर कंट्रोल वगैरह हमारे कंटेनर का ठीक से है कि नहीं. एंड देन द मरीन इंश्योरेंस, एंड देन वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट tracking of the ship is not also important. It is important along with the weather tracking also. Here is what we have to learn from the maritime billion-dollar traffic jam, and I hope that you all have understood. आप लोग सीखे हैं इसमें से और आगे भी सीखते रहेंगे. आपके जो भी कोई प्रश्न हैं, Ask IIIM में आप पूछ सकते हैं. Thank you very much. धन्यवाद.